हाय बच्चा लोग, आज आपके लिए मैं पेपर लेकर आया हूँ 2023 विज्ञान का, साइंस का। ये क्लास 10th का है। 824 इसका कोड EJ है, जो कि 931। और ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत बढ़िया, क्योंकि इससे आपके एग्ज़ाम का पैटर्न को समझोगे। और यूपी बोर्ड में क्वेश्चन प्रीवियस बहुत रिवाइज होते हैं। अगर आपने 3-4 पेपर भी प्रिपेयर कर लिया तो आपका एग्ज़ाम बहुत बढ़िया होगा। चलिए हम क्वेश्चन देखते हैं। मल्टीपल चॉइस आपके 20 क्वेश्चन आएंगे। आज हम मल्टीपल क्वेश्चन करेंगे। किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी सीधा वस्तु से बड़ा बना पाया जाता है। कब पाया जाता है? जब वस्तु की स्थिति कहाँ हो। आपको पता होना चाहिए अवतल दर्पण में ही बड़ा प्रतिबिंब और छोटा दोनों बन सकते हैं। बड़ा प्रतिबिंब तब बनेगा जब वस्तु जो है वक्रता केंद्र पर होगी तो बराबर बनेगा। वक्रता केंद्र से परे मतलब आभासी बनाने के लिए एक ही सिचुएशन है, जब वक्रता केंद्र से परे हो। मतलब अगर मैं बात करूं ऑप्शन नंबर डी की, बिटवीन द पोल एंड मिरर ऑफ द प्रिंसिपल, इसी चौथे वाले में अगर मैं बात करूं दर्पण के ध्रुव तथा फोकस के बीच में ही आभासी प्रतिबिंब बनता है। ये लास्ट वाली स्टेज है, आप लोगों को याद होगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना। अब आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 अब तुमसे कह रहा है किसी शब्दकोश में पाए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे। आप हमेशा याद रखिएगा, अगर शब्दकोश में पाए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप लेंस का उपयोग करेंगे, मतलब छोटे अक्षरों को बड़ा देखना है, तो आप ये हमेशा याद रखना, बड़ा देखने के लिए लेंस कौन सा यूज़ होगा। 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस यूज़ होगा, मतलब ऑप्शन नंबर सी यूज़ होगा, ठीक है ना। चलिए आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय दर्पण लेंस दोनों की फोकस दूरियां माइनस, मतलब माइनस में कौन होगा। आपको पता है मिरर में जो है, मतलब दर्पण में जो है, दर्पण में निगेटिव होता है अवतल, और मिरर में भी निगेटिव जो होता है वो जो है आपका कौन सा होता है। तो मतलब दोनों अवतल होने चाहिए। कौन से होने चाहिए? दोनों अवतल होने चाहिए, याद रखना। तो पतला मतलब दर्पण और लेंस दोनों अवतल होंगे तो माइनस में निगेटिव होगा, याद रखिएगा। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 में अगर देखें तो मानव नेत्र के जिस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, आप लोग जानते हैं वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है, कार्नी मतलब रेटिना पर बनता है। किस पर बनता है? रेटिना पर बनता है। रेटिना पर ही जो है प्रतिबिंब बनता है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। दो चालक तार जिसके पदार्थ की लंबाई व्यास समान है तथा विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में हम पार्श्व क्रम में संयोजित करते हैं। तो श्रेणी क्रम और पार्श्व क्रम में संयोजित, ठीक है ना, उत्पन्न ऊष्माओं का अनुपात क्या होगा। तो इसके लिए हीट का फॉर्मूला लगेगा, जैसा कि आप लोग जानते हैं। इसको मैं सॉल्व करके भी बता देता हूँ। यहाँ पर फॉर्म लगेगा H, इसको मैं सॉल्व करके बताता हूँ, ठीक है ना। ये हो जाएगा HS, ठीक है ना, पहला वाला, फिर HP दूसरा वाला हीट। दो हीट है ना, पहला श्रेणी क्रम में है तो S लिख दिया, और फिर क्या पैरेलल है तो मैं सीरीज और पैरेलल दोनों ले लिया। तो फॉर्मूला आपको क्या रहेगा, आप लोग जानते हैं, V²T/2R। फिर इसके लिए भी रखा जाएगा, तो इसके लिए रखोगे, ठीक है ना, इसके लिए भी आपका आ जाएगा, ठीक है ना, 2V², क्योंकि आधा हो रहा है ना, और T/R। तो जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 1:4। तो इस हिसाब से हमारा जो आंसर आएगा 1:4 आएगा। इनको सिंप्लीफिकेशन करके हम इसको बड़ी ही ईजी वे में कर सकते हैं। अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो टाइम लग जाएगा। तो 1:4 ये है, सी वाला ऑप्शन है, ठीक है ना। कौन सा है? सी वाला ऑप्शन, 1:4। चलिए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है लघु परिपथ के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान बताइए। ये बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट, इसका क्वेश्चन भी आ सकता है बेटा, तो इसको समझ लीजिए। लघु परिपथ से आप क्या समझते हैं? पहली बात, लघु परिपथ का क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। जब विद्युतमय तथा उदासीन तार आपस में संपर्क में आ जाएं तो ऐसी स्थिति में परिपथ का प्रतिरोध शून्य हो जाता है और उसमें अत्यधिक धारा प्रवाहित होने लगती है। मतलब समझिएगा, जैसे घरों में अक्सर देखा है कुछ लोग लाइट चोरी करते हैं या कुछ लाइट के लिए कुछ जुगाड़ बनाते हैं गाँव में। तो ये वही है कि फेज से लाइट को, वोल्टेज को बढ़ाना। तो इसमें याद रखिएगा 6 का आंसर कौन सा हो जाएगा? बहुत अधिक मात्रा में विद्युत धारा बढ़ जाती है। लघु परिपथ के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान बढ़ जाता है, ठीक है ना।
सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति। इससे दो रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति कौन है? विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति जो है वो जनित्र है, जिसको हम इंग्लिश में जनरेटर बोलते हैं, क्योंकि ये जो है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ऐसे ही मोटर जो है वो जो है मोटर और जनित्र से रिलेटेड ऐसे दो क्वेश्चन आते हैं, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। थोड़ा क्वेश्चन जल्दी जल्दी करना है, तो इसलिए थोड़ा जल्दी कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एंटीमनी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं एंटीमनी। एंटीमनी एक तरीके की एक मेटल है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? मेटल। और ये क्या है? एंटीमनी एक रासायनिक तत्व है। एंटीमनी एक मूल पदार्थ है जिसका प्रतीक जो होता है एसबी होता है। आप लोग ना पढ़े हो तो देख लीजिए, रिवीजन कर लीजिए, और क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। ये एक मेटल है। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। प्रीवियस क्वेश्चन हर बार आते हैं यूपी बोर्ड में, इस चीज़ को मद्देनजर देखते हुए, तो इसका रिवीजन करते चलिए। क्वेश्चन देख लेते हैं, लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र। आई थिंक ये सभी का पढ़ा हुआ होगा, नहीं पढ़ा है तो बच्चा लोग आप लोग देख लीजिए। इसका होगा PbNO3 और होल ट्वाइस, यानी ऑप्शन नंबर बी। फिर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से असंतृप्त हाइड्रोकार्बन बताना है। बेटा कार्बन संतृप्त असंतृप्त दो तरीके के होते हैं, ये आपके एग्जामिनेशन में आना एकदम लाजमी है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको देख लीजिए। और वैसे तो इसके डिटेल से मैं बता दूंगा। इसमें 3 फॉर्मूले होते हैं, उनको ध्यान रखना। संतृप्त में इसे सिंगल बॉन्ड होता है, और असंतृप्त में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो इसके हिसाब से जो आपका आंसर होगा कौन सा हो जाएगा, इसको देख लीजिए। ये जो आपका होता है CnCH2n+2, ये संतृप्त का होता है, और अगर डबल कर दिया जाए वो असंतृप्त का हो जाएगा। डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में क्या हो जाएगा, कम कर दिया जाए तो वो असंतृप्त का हो जाएगा। देखिए यहाँ पर 2 2 4, ये ऑप्शन नंबर 1 तो संतृप्त का है, और ये वाला बी वाला किसका है? असंतृप्त का है। तो यहाँ पर सीधे सीधे आंसर कौन सा हो गया? बी वाला। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर बी हो गया, संतृप्त असंतृप्त। इसको डिटेल से मैं बाद में समझाऊंगा, यहाँ से क्वेश्चन बनने हैं, तो आपको इसको समझ लेना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 11, प्रोपेनॉल का क्रियात्मक समूह, जिसको हम इंग्लिश में फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। तो आप लोगों को ये पढ़ के जाना ही जाना है, इसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, फंक्शनल ग्रुप कितने हैं और कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर आपका प्रोपेनॉल पूछा गया। जब नॉल ऑल लास्ट में कभी लग जाए तो याद रखिएगा, तो उसमें जो फंक्शनल ग्रुप लगता है तो ये CHO लगता है। कौन लगता है? CHO, ध्यान रखिएगा। इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। एसिटिक अम्ल का IUPAC नेम बताना है। तो आपको एसिटिक अम्ल क्या होता है? अल्कोहल, ठीक है ना। तो अगर इसको आप पूछा जाए तो ये आपका एसिटिक अम्ल का क्या हो जाएगा? तो इसको पूछा जाए तो ऑप्शन नंबर बी, एथेनॉइक अम्ल हो जाएगा। इसको बनाकर मैं बताऊंगा कि कैसे बनता है, लेकिन अभी क्वेश्चन MCQ में करा रहा हूँ, तो इसको देख लो, फिर इसको डिटेल से मैं बना के बताऊंगा क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और किस तरीके से होंगे। अभी आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। IUPAC नेम हो गया, उसके बाद एक तत्व के क्लोराइड का सूत्र MCl2 दिया गया। ऑक्साइड का सूत्र बताना है, ऑक्सीजन ऑक्साइड का सूत्र बताना है। तो इसका MO होगा, कैसे होगा? तो इसका जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया जाता है उस तरीके से होगा, जैसे M2, ठीक है ना, पॉजिटिव होगा चार्ज, और इस पर O2 निगेटिव होगा, ठीक है ना। तो जब इसको क्रॉस किया जाएगा तो ये 2 2 कॉमन निकल जाएगा। कॉमन निकलने के बाद में इसमें MO ओनली बचेगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका जो है ऑप्शन आंसर हो जाएगा इस तरीके से। वीडियो लंबी ना हो इसलिए जल्दी जल्दी क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर आगे डिटेल से इसको समझाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 हो गया। 14, वृक्कों का कार्य क्या होता है? अभी वृक्क, ये बायो का क्वेश्चन है। अब वृक्क का कार्य क्या होता है? वृक्क मतलब समझ रहे हैं, वृक्क का मतलब किडनी। किडनी क्या करती है मेरा बच्चा? तो किडनी जो है भाई वो सर्जन का एक्सर्शन का काम करती है, मतलब जो मल वगैरह जो निकलता है ना, पेशाब वगैरह, वो उत्सर्जन का काम वृक्क का कार्य होता है, ठीक है ना। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, फंक्शन ऑफ किडनी हो गया, पत्तियों पर कलियां विकसित होती हैं। भाई किसकी पत्तियों पर कलियां विकसित होती है? तो ये बायोफिल्म होता है। क्या होता है? बायोफिल्म। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 16, अनुवांशिक विज्ञान के जनक, ये सभी को पता होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ज्यादा ऑप्शन में पूछा जाता है। जॉन मेंडल। क्या नाम है? जॉन मेंडल। आगे हम लोग बात कर लेते हैं, DNA तंतु आपस में जुड़े होते हैं। तो DNA तंतु जो होते हैं वो आपस में कैसे जुड़े होते हैं? हाइड्रोजन बंध से। किससे? हाइड्रोजन बंध से जुड़े होते हैं। बहुत बढ़िया ऑप्शन, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
मुकुलन द्वारा प्रजनन। अब मुकुलन क्या होता है, ये इसकी डिफिनेशन भी एग्जाम में बहुत पूछी जाती है, तो इसको पढ़ लेना मुकुलन क्या होता है। नहीं है तो इसका क्वेश्चन को देख जरूर लीजिएगा। मुकुलन कौन कौन सी चीज़ों में होता है, तो हाइड्रा में होता है। क्या होता है, एक ही जो है एक कोशिकीय जीव जो होता है अपने में ही एक कोशिका को और उसमें बडिंग कर देता है, मतलब बड निकल आती है और उन बडिंग से क्या होता है, नए जीव का जन्म हो जाता है, तो इसको मुकुलन कहा जाता है। तो आगे देख लीजिएगा मुकुलन के बाद में आगे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। मेडल का प्रायोगिक पौधा कौन है, तो मेडल ने किस पर भाई प्रयोग किया था, आपको पता है मटर पर किया था। अब मटर दो ऑप्शन में है, तो मीठी मटर उद्यान मटर, तो बेटा उद्यान मटर में किया था, ध्यान रखिएगा। ऐसे एग्जामिनेशन में फंसाते हैं बच्चों को, तो ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर तो याद रखना गार्डन पी था। फिर क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा एक मानव में मादा जनन तंत्र भाग नहीं है। भैया मतलब आपको फीमेल पार्ट्स बताना है, तो भाई गर्भाशय यूट्रस होता है, फीमेल में यूट्रस होता है कि नहीं होता है, यूट्रस होता है, ठीक है ना। और डिवाइनी यानी ओविडक भी होता है। इन सारे पार्ट्स को बनाना भी तुम्हें आना चाहिए, डायग्राम बनाना यूपी बोर्ड में आता है इसका। तो ओवरी, तो बेटा ओवरी भी होती है फीमेल में, बट वैस डिफरेंस नहीं होता है। शुक्रवाहिनी ये बॉयज़ में होता है, किस में होता है, बॉयज़ में। तो यहीं के साथ ऑप्शनल क्वेश्चन हमारे कंप्लीट होते हैं। अब इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसके न्यूमेरिकल्स के साथ हम फिर मिलेंगे। बाय बाय, सो टेक केयर। आप लोगों का एग्ज़ाम बहुत बढ़िया हो, मेरी बेस्ट विशेस आपके साथ में। मैं अहमद और मेरा अहमद बच्चा पार्टी अच्छा मार्क्स लाए।